अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हाजिर खिदमत। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 10th क्लास के तलबा और तालिबात के लिए डेट शीट ऑलरेडी निकल चुका है और 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैंने मुनासिब जाना कि जो उर्दू पेपर उनका 20 फरवरी को है। इससे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न कैसा आता है, पेपर कैसे आता है, और इंशाल्लाह मैं आपको पेपर का पैटर्न भी दिखाऊंगा और किस तरीके से पेपर आता है, और जो मुख्तलिफ जो इसमें चाहे वो नोट आते हैं, चाहे वो मज़ामीन आते हैं या इक्तिबास आते हैं, या इसी तरीके से तरकीबी नहवी वगैरह, इंशाल्लाह मैं एक एक करके सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम यहाँ से आपको बताएंगे कि पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा है और इसके नंबरात कितने हैं, ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये 10वीं जमात का है, जमात दहम, और नंबरात की तकसीम जो है, ये कुल नंबरात जो आते हैं 80 मार्क्स, क्योंकि इंटरनल के 20 होते हैं और एक्सटर्नल के 80 मार्क्स आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है यहाँ पर गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, इसके 5 मार्क्स आते हैं। यानी इक्तिबास गैर दरसी यानी जो किताब में नहीं होता है, निसाबी किताब में नहीं होता है, और इसके आखिर में फिर डैश खाली जगह, उनको फिर मुनासिब जो जवाबात उसी इक्तिबास में ढूंढने हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन आता है गैर दरसी इक्तिबास, और फिर इसके बाद खाली जगह उनको पुर करना होता है। ये 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5, और उसके 5 मार्क्स हैं। दूसरा है शायरी इक्तिबास, शायरी इबारत और सवालात। यह आपकी किसी भी नज़म में, किसी भी नज़म के चंद अशार आते हैं, चाहे वो मुफलिसी हो, उलुल अज़मी हो, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, या जिगनू, या शिकस्त इंतज़ार, या नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। तो किसी भी लेसन का, बहरहाल किसी भी नज़म के अशार आते हैं, और इसके नीचे फिर होते हैं उनके जवाब सवालात, और फिर सवालात के 4 जवाब दिए गए होते हैं, और इनको में से आपको मुनासिब जवाब जो है वो चुनना है। इसके बाद है तीसरा, ये भी है गैर दर्जी इबारत और सवाल। ये भी इक्तिबास आता है, निसाबी किताब से नहीं बल्कि किसी और किताब से लिया गया होता है, और फिर इसके आखिर में सवाल दिए गए होते हैं जिनके मुनासिब जवाब, टू द पॉइंट जवाब, वो आपको चुनने हैं, और इसमें भी आपको 5 मार्क्स आते हैं। इसके बाद है अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, इसके 5 मार्क्स। ये आते हैं कि लफ्ज़ों को इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर और तानीस में मुज़क्कर मुअन्नस वाज़ेह हो जाए, इसको 3 मार्क्स आते हैं, ये 3 अल्फाज आते हैं। और इसी तरीके से वाहिद जमा, लफ्ज़ों को इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनके वाहिद जमा वाज़ेह हो जाए, तो इसके 2 मार्क्स आते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स। इसके बाद है हरूफ की तारीफ और मिसालें, ये है ग्रामर। क्योंकि हरूफ आप ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, जो आसमान, फूल और लहू, इसके बाद जो दिए गए होते हैं मुख्तलिफ हरूफ, चाहे वो हरूफ जार हो, हरूफ इस्तिफाम हो, हरूफ शरत हो, हरूफ ईजाब हो, या इसी तरीके से हरूफ अता वगैरह, इनमें से कोई भी 2 आते हैं, इनको आपको जवाब भी लिखना है, और इसकी तारीफ भी करनी है, और इसकी मिसालें भी देनी है। ये 2 आते हैं, उसके 4 मार्क्स हैं। इसके बाद फिर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये ग्रामर, इसको 5 मार्क्स। इन्हें ये भी आता है कोई भी सेंटेंस, मिसाल असलम नेक लड़का है, तो इसमें नेक क्या है, तो वो फाइल है, मफूल है, सिफत है, या फ़ैल है, ये आपको सही जवाब चुनना है। इसमें भी आते हैं 5 मार्क्स। इसके बाद फिर मुहावरात, मुहावरात आते हैं, कोई भी मुहावरा, चाहे वो किताब में हो या किताब से बाहर हो, बहरहाल कोई भी। मिसाल आजकल करना, आब आब होना, फूले न समाना, पेट में चूहे दौड़ना, खाक में मिलाना, इसको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो इसको 2 मार्क्स हैं। इसके बाद फिर तरकीबी नहवी, इसमें कोई भी जुमला आता है, यानी 2 जुमले होते हैं, इसमें आपको एक ही करना है, तो इसको आपको 4 मार्क्स हैं। वो कोई भी सेंटेंस आता है, तो इसको आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या है, यानी मुब्तदा है, खबर है, फ़ैल नाक़िस है, इसी तरह फ़ाइल है, अलामत फ़ाइल क्या है,
तो इसके 4 मार्क्स, जिसको आपको लेकिन जुमला का नाम भी बोलना है, चाहे वो जुमला इस्मिया खबरिया हो या इसी तरीके से जुमला फ़ैलिया हो, वो भी आपको फिर इसका लिखना है। इसके 4 मार्क्स। इसके बाद है असनाफ पर नोट। असनाफ में कोई भी आता है, चाहे दास्तान हो, नावल हो, अफसाना हो या इसी तरीके से खाका हो, गज़ल हो, नज़म हो, मरसिया हो, इनमें से 2-4 आते हैं तो इनमें से एक को लिखना होता है। इसके भी 5 मार्क्स हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर अशार की तशरीह। यहाँ पर 5 अशार आते हैं, चाहे वो मीर की गज़ल से हो, आतश की गज़ल से हो, गालिब की गज़ल से, शाद की गज़ल से, अरे सहबाई की फ़ानी बदायूनी, किसी भी शायर की गज़ल से कोई शार लिया गया हो, वो 5 अशार आते हैं। तो इसमें से 3 की तशरीह करनी है और इसके 6 मार्क्स आते हैं। इसके बाद फिर जो और एक क्वेश्चन है, यानी 11वां क्वेश्चन, नज़मों के असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाब। इन्हें जो आपकी नज़में हैं, चाहे वो कसीदा हो, शहर आशूक, इसका कोई क्वेश्चन, नात इसका कोई क्वेश्चन, मुफलिसी इसका कोई क्वेश्चन, मरसिया का कोई भी क्वेश्चन। इन्हें नज़मों में, कसीदा में, मरसिया में, नौकरों पर सकरगिरी करने का अंजाम, या रुबाई में, इसके आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, इनके 2-2 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स इसके। इसके बाद है हालात ज़िंदगी नोट। हालात ज़िंदगी ये आपको किसी भी अदीब या शायर का आ सकता है, चाहे वो मीर अमन का, डिप्टी नज़ीर अहमद का, या इसी तरीके से प्रेमचंद का, गालिब का, मीर तकी मीर का, किसी का भी। वो वहाँ पर 2-4 जो मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं या शायर हैं, इनमें से किसी का भी आ सकता है। इसमें एक लिखना है आपको, इसके 5 मार्क्स। इसके बाद है दफ्तरी, निजी या कारोबारी खत। इन्हें कोई भी खत आ सकता है, तो चाहे वो निजी हो, यानी जो हम दोस्त अहबाब रिश्तेदार को लिखते हैं, या इसी तरीके से दफ्तरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल के नाम, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की दरखास्त, फीस माफ़ करने की दरखास्त, एक्सकर्शन जाने की दरखास्त, या इसी तरीके से बुक सेलर के नाम खत, या कोई भी चीज़ आपको मंगानी है, कारोबारी खत जिसमें आता है, तो इसके 6 मार्क्स वहाँ पर आते हैं। इसके बाद है मजमून। ये आपको 150 से 200 अल्फाज में लिखना है मजमून। वहाँ पर 4 आते हैं, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी हो, जंगलात के फ़ायदे हों, साइंस के फ़ायदे हों, किसी का भी मजमून, इसको 8 मार्क्स आते हैं। और इसके बाद फिर नसरी असबाक के सवाल, चाहे वो सैर चौथे दरवेश की में हो, चाहे वो और मिजाज डाल उठ गई में, चाहे वो इबरत में हो, आसमान फूल और लहू, जो खाका हाली है उसमें हो, या इकबाल और इंसानियत, किसी के भी। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और 2-2 मार्क्स, और इस तरीके से इसके 6 मार्क्स। तो ये कुल बनता है टोटल 80 मार्क्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।